नारायण मैया राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई संग वीरपुर पहुँचे जाए उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरसो विशेषे। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंहवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबय सहित सुख पायहु रामा गंगे सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहि कहि कोट के कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा सचिव अनुज प्रिय सुनाए विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन कीन पंथ श्रम गयों सुचि जलो पियत मोदित मनो भयों सुमरत जाहे मिटय श्रम भारो ते समय लोक के व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मास से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के चरत करत नर अनुहरत संतति सागर सेत। शुद्ध परिकृत जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप शूर कुल के ध्वजा स्वरूप महान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सादृश्य से चित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गोहे निषाद जब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले ही हरसु अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बग्गियों में भरकर मिलने के लिए चला। इसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवट भेंट धरि आगे प्रभु बिलोकत अति अनुरागे सहज स्नेह बेबस रघुराए पूछे कौशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कौशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग्य भाजन जनु लेखे देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से कुशल है। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सबका आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निसेवक हूँ। कृपा करें पूरे धारहीं पाऊ था पहीं जनो सब लोग सिहाऊ
कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आय सुमाना। अब कृपा करके पूर्व सिंहवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने तुमको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासु बने, मुनि व्रत भेषु आहार। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहै भयाऊं दुख भार। इनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारे, कहीं स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहाऊँ सखी कैसे, जिन पठयाऊँ वन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भले भूपति कीना, लोयन लाहु हमें विधि दीना। तब निषाद पति और अनुमाना, तारो शिशु पा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा नहीं किया, अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें तो ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने मन में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारो घर आए, रघुवर संध्या करन सिंधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्नान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुर श्यामारे साथ री डसाई, कुश किस लय माए मृदुल सुहाई। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राखसी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों ने भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर से रकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।